हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे जेल वार्डन का 13 जून 2024 की सुबह की शिफ्ट 1 का पेपर। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दें। इसी के साथ आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स का। सेंटेंस क्या है? फाइनली द रिंग वाज बोट, द एंगेजमेंट वाज अनाउंस्ड एंड ए डेट वाज सेट फॉर ब्लैंक स्पेस वेडिंग। इसमें कौन सा आएगा? ए आर्टिकल आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आएगा या फिर द आएगा? इसमें आएगा द। द क्यों आएगा? क्योंकि वेडिंग जो है उसकी वेडिंग है वो स्पेशल है, एक ही है और स्पेशल है, तो कौन सी वेडिंग? द वेडिंग। अपने बारे में बता रखा है कि कौन सी डेट सेट होगी उसकी, द वेडिंग की। तो कौन सा राइट है? ऑप्शन 4 राइट है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस स्टार्ट होता है देयर वाज ए क्रैश एंड ए बर्निंग ब्रांच फेल टू द ग्राउंड ब्लैंक स्पेस फ्यू यार्ड इन फ्रंट ऑफ देम। तो इसमें क्या आएगा? कौन सा आर्टिकल आता है इसमें? द आएगा, एन आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड आएगा या ए आएगा? इसमें आपके आएगा ऑप्शन नंबर 4 ए फ्यू यार्ड इन फ्रंट ऑफ देम। इसमें ए आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस हुआ आई एम स्टिल ब्लैंक स्पेस रोमांटिक बट द मॉडर्न वर्ल्ड हैज नो टाइम फॉर रोमांस। कि मैं अभी तक रोमांटिक हूँ लेकिन अब जो नया जमाना आ गया इनके पास टाइम ही नहीं है रोमांस का। तो कौन सा आर्टिकल आएगा? में हम यूज करेंगे कौन सा? ए आर्टिकल, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, एन या द? इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 1 ए आर्टिकल। क्या है? आई एम स्टिल ए रोमांटिक, एक की ही बात हो रही है तो इसलिए आएगा इसमें ए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस क्या है? हर वन स्लिम हैंड वाज नाउ ए चुबी हैंड बट ऑल ब्लैंक स्पेस सेम। में हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? इसमें हम ऑप्शन में है ए, एन, द या नो आर्टिकल। इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, द आर्टिकल। हम इसमें द आर्टिकल यूज करेंगे क्योंकि हर हैंड स्लिम हैंड वाज नाउ चूबी हैंड बट ऑल द सेम, लेकिन जो सारा है वो सेम ही है, सबकी बात हो गई तो द आर्टिकल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन फ्रेज। फ्रेज के लिए हमें अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है, सही से बैठने वाला वर्ड। तो सेंटेंस क्या, फ्रेज क्या है? वन हु इज मच कंसर्न्ड अबाउट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी। एक पर्सन या एक जो क्या है, कंसर्न्ड है, चिंतित है, किसके लिए? डिटेल के लिए और एक्यूरेसी एकदम सटीकता के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? इसमें ऑप्शन में है इमिटेबल, लेमेंट, फास्टिडियस या फिर एक्स कम्युनिकेट। इमिटेबल का मतलब क्या होता है? इमिटेबल का मतलब होता है आप अनुकरण करने योग्य। लेमेंट है, लेमेंट का मतलब होता है दुख प्रकट करना, सैडनेस प्रकट करना, दुख प्रकट करना। फास्टिडियस है तो फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल, अति सूक्ष्म, वेरी स्मॉल या फिर बी अवेयर, सावधान, बहुत ज्यादा सावधान में। ये है फास्टिडियस का मतलब। अगर एक्स कम्युनिकेट का मतलब का पता करें तो इसका मतलब होता है आप किसी समुदाय से, सोसाइटी से बाहर निकालना, समाज से, अपने धर्म से उसको बाहर निकालना। ये क्या कहते हैं? एक्स कम्युनिकेट, कम्युनिटी से बाहर निकालना, एक्स निकालना। तो इसमें क्या हुआ? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फास्टिडियस। फास्टिडियस होगा कि वेरी स्मॉल एंड बी अवेयर, हमेशा सावधान रहता है, कंसर्न रहता है हर एक छोटी छोटी डिटेल्स के लिए। नेक्स्ट है सिक्स नंबर क्वेश्चन। ये है फिल इन द ब्लैंक्स का। व्हाट हैपन टू योर बाइसिकल ब्लैंक स्पेस वन यू यूज टू सिंग अबाउट। इसमें कौन सा आर्टिकल यूज होगा? द, एन, ए या नो आर्टिकल रिक्वायर्ड? इसमें हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर 1, द आर्टिकल। क्या है? व्हाट हैपन टू योर बाइसिकल।
अब इसके लिए बोला द वन, वो जो एक है ना, द वन यू थिंक अबाउट, इसके लिए आएगा द आर्टिकल। नेक्स्ट है सेवंथ नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है फ्रेजेस का। फ्रेज क्या है? एन अनप्लेजेंट स्मेल स्पेशली फ्रॉम फूड, खाने से जो अनप्लेजेंट मतलब जो बदबू आती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन में है डिवाउट, ऑप्शन में क्या है? डिवाउट, ग्लटन, रैंसिड और नेसेंट। अगर नेसेंट से स्टार्ट करें तो नेसेंट का मतलब क्या होता है? जो न्यूबॉर्न होता है, नवजात, नवजात बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी ये क्या कहते हैं? नेसेंट। रैंसिड है तो रैंसिड का मतलब होता है सड़ा हुआ, बासी। क्या होता है? सड़ा हुआ, सड़ा हुआ या फिर बासा, बासी। ग्लटन है, ग्लटन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो अधिक खाना खाता है, पेटू, जिसका पेट निकला हुआ, ग्लटन। और डेवोट है, डिवाउट का मतलब क्या होता है? डिवाउट का मतलब होता है भक्त, भक्त पर्सन को क्या कहते हैं? भक्त होता है उसे क्या कहते हैं? डिवाउट। कौन सा राइट होगा जिसमें अनप्लेजेंट स्मेल आए और स्पेशली फ्रॉम फूड, खाने से आए? तो कौन सा राइट है? ऑप्शन थर्ड, रैंसिड राइट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सड़ा हुआ या बासी। अगला देखते हैं, एट्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? इसमें भी हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम, इडम का क्वेश्चन है। इडम क्या है? ए स्लैप ऑन द ब्रिस्ट में, ब्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिस्ट का मतलब होता है कलाई, कलाई पर स्लैप मारना, थप्पड़ मारना। तो उसमें क्या आएगा? इसका मतलब ए पर्सन हु डिस्करेजेज इंजॉयमेंट एंड एंथुसियाज्म, जो क्या है? एक पर्सन जो क्या है? हतोत्साहित करता है, इंजॉय मतलब आनंद को और उत्साह को, जो हतोत्साहित करे, डिस्करेज करे। उस सेकंड में है ए क्विक रेस्पॉन्स, एक शीघ्र रेस्पॉन्स देना, ए माइल्ड पनिशमेंट और वार्निंग, या समथिंग इज ब्रिस्ट। ब्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिस्ट का मतलब हुआ चोटिल होना, कुछ चोटिल होना। और ए माइल्ड पनिशमेंट मतलब थोड़ी सी पनिशमेंट और वार्निंग, चेतावनी देना। तो क्या है? ए स्लैप ऑन द ब्रिस्ट का राइट होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए माइल्ड पनिशमेंट और वार्निंग। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस। ये भी क्वेश्चन किसका है? फ्रेजेस का। देन फ्रेज क्या है? समवन हु इज wrongly blamed for things that others have done, किसी दूसरे का करे हुए काम को हमेशा ब्लेम करना, रॉन्ग, गलत तरीके से ब्लेम करना उस चीज को, तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में है वीर, डंकी, कैपगोट या कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, अपराधी, अपराधी या फिर गुनहगार, गुनहगार। स्कैप गोट का मतलब होता है, स्कैप गोट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बलि का बकरा बनाना, बलि का बकरा, बकरा। डोंकी है तो डोंकी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ गधा, है ना। और वीर है तो वीर का मतलब हुआ बहादुर। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? में राइट है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्कैप गोट, बलि का बकरा बनाना। समवन हु इज रॉन्गली ब्लेम्ड फॉर थिंग दैट अदर्स हैव डन, के लिए को ब्लेम करते रहना, तो क्या कहते हैं? उसे बलि का बकरा बना दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें इडम पूछी है। स्केर्सली, scarcely less prominent was an ample cushioned easy chair near the head of the bed, also white with a footstool, blank space it। इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है? अपॉन, फ्रॉम, अहेड या बिफोर। इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर फोर, बिफोर, के पहले, फुट स्टोल, विद फुट स्टोल के पहले। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन फोर, बिफोर। अगर अपॉन की बात करें तो के ऊपर, फ्रॉम है से, अहेड क्या है? किसी के सर के ऊपर, में क्या आएगा? बिफोर। स्कार्सली लेस प्रोमिनेट वाज एम्पल कुशन्ड इजी चेयर नियर द हेड ऑफ द बेड, ऑल्सो वाइट विद फुट स्टोल बिफोर इट। से पहले क्या है? इसके फुट स्टोल भी हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? ये इसमें हमें पैराग्राफ बनाना है। फर्स्ट लाइन आपको देंगे और लास्ट लाइन देंगे, बीच का आपको मिला के और एक पैराग्राफ बनाना है। सबसे पहले लाइन स्टार्ट करी कहाँ से? रांझी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर व्हेन ही डिस्कवर्ड द पूल इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में पूल उसने डिस्कवर किया, वो कितने था? एक महीने से भी कम। कहाँ था? राजपुर। और कौन था? रजनी। अगला है, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इट वॉज द हाइट ऑफ
इट वॉज द हाइट ऑफ समर एंड हिज स्कूल हैड नॉट येट ओपन। क्या समर की हाइट था और क्या था, उनकी स्कूल भी अब तक खुली नहीं थी। And having as yet made no friends in the semi hill station, he wandered about a good deal by himself। कि वो अपने साथ अच्छा बिहेव करे उसके लिए वो वंडर था, अब तक उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। He took walks into the hills forest that stretched away interminably on all sides of the town. It was hot, very hot, at that time of year, and Ranji walked about his vest and shorts, his brown feet white, and the chalky dust that flew up from the ground. The earth was parched, the grass brown, the trees siltless, hardly stinging, waiting for a cool wind, refreshing shower of rain। कौन सा ऑर्डर राइट है इसमें? राइट है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स का है। इसमें सेंटेंस क्या है? कैन यू ब्लैंक स्पेस समथिंग बिहाइंड द ग्लास इट इज लाइक ए हैंड वेविंग। इसमें क्या आएगा? सी, लुक, वॉच या फाइंड। में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? में राइट होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 1। ऑप्शन 1 राइट होगा। देख सकते हैं। लुक मतलब किसी पर ध्यान देना। लुक का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। वॉच कुछ देखना। एंड फाइंड मतलब होता है ढूंढना। ढूंढना में क्या है? कैन यू सी मतलब ध्यान से, एकदम एक टक देखना, एकदम ध्यान से देखना। और वॉच क्या है? सिर्फ नजर, नजर डालना, देखना। तो इसमें कौन सा है? ऑप्शन 1 राइट है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द फ्रिज। इस पेपर में आपको ज्यादातर फ्रिज के क्वेश्चन हैं। तो सेंटेंस क्या है? ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन क्या है? खुद की, अपनी खुद की सरकार, कंट्री और रीजन क्या होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है टेक्नोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, ऑटोमनी या फिर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब हुआ लोकतंत्र। क्या हुआ इसका मतलब? लोकतंत्र। ऑटोमनी क्या है? एक का राज, मतलब एक तंत्र। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी सिस्टम गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट कैरेक्टराइज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड द हाईक्रेसी। और जेनोट्रेक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई एन एल्डर, किसी बड़े के द्वारा कोई सिस्टम सरकार चलाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? कहते हैं कर्नोट्रोक्रेसी। में क्या होगा? इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑटोनोमी। ऑटोनोमी ऑटोनोमी राइट होगा। में क्या है? ए सेल्फ गवर्निंग, खुद की अपनी सरकार। तो इसलिए क्या है? ऑप्शन 3 राइट है। अगला है, अगला क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। शी हैड आई थिंक अरब एंड निग्रो ब्लड ब्लैंक स्पेस द ब्लड ऑफ द पोली फिशिंग कम्युनिटी टू विच हर मदर हैड बिलोंग्ड। इसमें ऑप्शन है डेस्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, एज लॉन्ग एज या इन स्पाइट। तो कौन सा राइट है? इसमें राइट है ऑप्शन नंबर 2 इन एडिशन टू। कैसे कि शी हैड आई थिंक अरब एंड निग्रो ब्लड, क्या है वो? क्या है वो? अरब और निग्रो का मिलकर एक ब्लड है ना। इन एडिशन साथ में क्या है कि द ब्लड, आगे बताते हुए इन एडिशन टू द ब्लड ऑफ द कोली फिशिंग कम्युनिटी टू विच हर मदर हैड बिलोंग। और इसके साथ ही जो कोली फिशिंग कम्युनिटी का ब्लड क्या है, वो भी उसमें में है, क्योंकि वो कहाँ से थी? उसकी मदर वहां से बिलोंगिंग थी। तो इसमें कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन 2 राइट हुआ। अगर डेस्पाइट की बात करें तो के अलावा, है ना, एज लॉन्ग एज के साथ साथ और इन स्पाइट के बावजूद। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या? ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस एंड नो वन सीम्स टू कम हेयर विच इज स्ट्रेंज ब्लैंक स्पेस इट इज ऑन द पिलग्रिम रूट। पिलग्रिम क्या होते हैं? पिलग्रिम होते हैं हमारे जो ये क्या होते हैं? ऋषि, गुरु, श्रद्धालु। क्या होते हैं? श्रद्धालु। इन्हें क्या कहते हैं? पिलग्रिम। उन्हें पिलग्रिम कहते हैं। तो नो वन सीम्स टू कम हेयर, किसी ने आते नहीं देखा। विच इज स्ट्रेंज, जो कि अजनबी की बात, अजीब बात है। अब इसमें क्या आएगा? अनलेस, हाउ एवर, सिंस, परहैप्स। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें राइट क्या है? इसमें देख रखा है सिंस राइट। सिंस क्योंकि सिंस ही इट इज ऑन द पिलग्रिम रूट, की क्या है? ये रूट फिक्स है। फिक्स प्लेस की बात कर दी कि ये जो रूट थी
जहाँ नहीं देखा कोई भी पिलग्रिम, वो रूट क्या था, पिलग्रिम का ही रूट था, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड इसमें राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। सेंटेंस है, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस फॉर इट इज मच ब्लैंक स्पेस टू स्टिल समथिंग देन डैम टू रिटर्न इट अनडिक्टेटेड। में कौन सा आएगा, इजियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर या सिंपल। में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें राइट है ऑप्शन नंबर वन, इजियर। क्या है कि आई हरिड बैक टू रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस जल्दी से लौट के आया और बहुत नर्वस था, सो फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिकेटेड। ये बहुत आसान था, इजियर था, सबसे आसान था चुराना। ये क्या है, ऑप्शन वन राइट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। सेंटेंस में स्टार्ट में क्या है, ब्लैंक स्पेस, द वाइंड स्प्रैंग अप अगेन बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट। ऑप्शन है ओकेजनली, केयरफुली, सर्टेनली या सडनली। इसमें क्या है, सडनली आएगा, ऑप्शन फोर। कौन सा राइट होगा, ऑप्शन फोर राइट होगा, इसमें आएगा सडनली, क्योंकि अचानक से वाइंड क्या है, चलने लगी, स्प्रैंग अप अगेन, फिर से स्टार्ट हो गई, बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, लेकिन क्या है, वो उसमें नहीं लड़ सकती थी। तो ओकेजनली क्या है, ये तो अवसर के बात है, अवसरी। केयरफुली मतलब ध्यान से, सर्टेनली मतलब निश्चित, निश्चित। तो क्या है इसमें, हमारा ऑप्शन फोर राइट है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। हर डार्क आईज वर ब्लैंक स्पेस फिल्ड विद लाइट। तो एक्सीडेंटली, क्लेवरली, प्रोपेंटली या फिर सडनली। में ऑप्शन फोर राइट होगा, सडनली, अचानक से। कि जो डार्क आईज थी वर अचानक से वो क्या हो गई, फिल्ड विद लाइट, लाइट से वो फिल्ड हो गई। नेक्स्ट, इसमें एक्सीडेंटली तो क्या होता है, किसी विशेष अवसर पर, है ना, और क्लेवरली का क्या होता है, चतुराई से, और प्रोम्प्टली का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, एक पैराग्राफ दे रखा है और आपको रीअरेंज करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, में राइट होगा ऑप्शन नंबर वन, डी ए सी बी। क्या राइट होगा, डी ए सी बी। हम एक बार जोड़ के देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस दे रखा है स्टार्टिंग का, कि द रोड क्लाइम ग्रेजुअली स्टिल कीपिंग ऑन टू द रिवर जस्ट आउटसाइड गुप्ता काशी टेम्पल। माई अटेंशन, जो मेरा ध्यान था, माई अटेंशन इज ड्रोन टू क्लम्प ऑफ ह्यूज ट्री शेल्टरिंग ए स्मॉल बट एंशियंट टेम्पल। We stop here and enter the shade of trees. The temple is disastered. It is a temple dedicated to Shiva. ये जो टेम्पल था किसको था, शिव को डेडिकेट था। And in the courtyard, several river-rounded stone lingams on which leaves and blossoms are fallen. गिरे हुए थे। Two two boys from a neighboring field leave their yoked bullocks to come and talk to me, but they can't tell me much about the temple except to confirm that it is a seldom visited. अचानक से seldom थोड़ी सी वन राइट होगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है फिल इन द ब्लैंक्स का। ये तो आपका जो पेपर है इसमें इस टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आए और एक फ्रेजेस के, ज्यादातर फ्रेज के और फिल इन द ब्लैंक्स के आपको क्वेश्चन मिले हैं। इसमें सेंटेंस क्या है, एट मोर देन वन पार्टी आई हैव बीन नोन टू थ्रो थिंग एट पीपल ब्लैंक स्पेस ऑफ दिस मे बी बिकॉज ऑफ इट आई गेट इनवाइटेड टू दीज अफेयर्स। क्या आएगा, इन स्पाइट, अलोंग साइड, डेस्पाइट या इन, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अगर इन स्पाइट की बात करें तो के बावजूद, क्या है इसका मतलब, के बावजूद। अलोंग साइड क्या है, के साथ। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। इन स्पाइट और डेस्पाइट का दोनों का सेम मतलब था, के बावजूद। और इन स्टीड का मतलब क्या होता है, के बजाय, के बजाय, बजाय। कौन सा राइट है, में राइट होगा ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन वन, इन स्पाइट। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश वेन्यू।